Now we will see nodal analysis. अब यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है आपके सामने, जिसमें कि हम इसमें निकालेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, और इसमें जो है एक नंबर ऑफ लूप्स का भी एक फॉर्मूला है, which is b, which is number of branches, minus n, which is number of nodes, plus 1. तो इस वाले स्लाइड में हम निकालेंगे कि कितना नोड्स है, लूप्स है, ब्रांचेस है और फॉर्मूला है। मैंने यहाँ पर शो किया है कि नोड्स जो है यहाँ पर इट इज 7, और किस तरीके से 7 आया है वो भी मैंने फिगर पे मैंने अल्फ़ाबेटिकली रेड से मैंने आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पर नोड्स ए है, बी है, सी जो है वो कॉमन नोड है, दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन नोड है सी है। फिर डी एक नोड है, फिर ई एक नोड है, फिर एफ एक नोड है और जी एक नोड है। इस तरीके से आपके पास 7 नोड्स हैं। लूप्स कितने हैं? 4 हैं। मैंने उसको ग्रीन से मैंने शो किया है। I1 करंट जो है हमने क्लॉकवाइज एज्यूम किया है, तो इट इज़ एक लूप 1 है, ग्रीन से मैंने उसको आइडेंटिफाई किया है, शो किया है मैंने। और I2 एक और लूप करंट है, तो उसको मैंने ग्रीन से सर्कल 2, I3 और I4। तो हमारे पास 4 लूप्स हैं इसके अंदर। या हम ये कह सकते हैं कि 4 क्लोज्ड पाथ है। जैसे कि I1 के लिए क्लोज पाथ क्या है? A B E D A। वापस क्लोज्ड पाथ जो है, जहाँ से स्टार्ट होता है, A से स्टार्ट होता है, तो वहीं पर आके बंद होता है। तो यहाँ पर A से स्टार्ट हुआ, A B E D A, तो ये क्लोज्ड पाथ है, तो ये एक लूप बन जाता है। इसी तरीके से यदि I4 का आप देखना चाहेंगे तो उसका लूप क्या होगा? E C F G E। ठीक है ना। ब्रांचेस जो है इसमें 10 है। नोड्स के बीच में जो एलिमेंट्स है उसको हम ब्रांचेस कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डीसी वोल्टेज के लिए एक ब्रांच है, R1 जो है ए और बी नोड के बीच में एक ब्रांच है, R2 जो है बी और सी के बीच में एक ब्रांच है। इस तरीके से मैंने 10 ब्रांचेस जो है मैंने शो किया है। जो 10th ब्रांच है वो जी और एफ के बीच में एक एलिमेंट है, R8, वो एक ब्रांच फॉर्म हो रहा है। और फाइनली जो है ये नंबर ऑफ लूप्स का फॉर्मूला है, that is b minus n plus 1, which is 10 minus 7 plus 1, which is 4। तो हम ये देख सकते हैं कि इस तरीके से आपके पास कितने लूप्स बनते हैं फिगर में, तो 4 लूप्स बनते हैं। Now using nodal analysis we have to determine the node voltage। तो इसमें नोड वोल्टेज हमें पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितने नोड्स हैं इसके अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 3 नोड है। 1 नंबर यहाँ पर शोन है, 1 नंबर, 2 नंबर, और तीसरा जो है रेफरेंस ग्राउंड। तो 3 नोड है यहाँ पे। तो इन तीनों नोड्स को हम वोल्टेजेस दे देते हैं, V1 V2, और नीचे ग्राउंड वो है 0 वोल्ट पे। तो स्टार्टिंग वी टेक KCL at node V1।
सो एंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग। आप जो साइन कन्वेंशन आपने फॉलो करना चाहे आप फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप चाहे तो एंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग ले सकते हैं, या एंटरिंग को पॉजिटिव, लीविंग को नेगेटिव लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं आप। यदि एंटरिंग पॉजिटिव और लीविंग नेगेटिव लिखेंगे तो I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0 करेंगे। जो भी आपको फॉलो करना हो साइन कन्वेंशन आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने KCL एट नोड V1 लिया है। इट इज एंटरिंग I1, लीविंग इज I2 एंड I3। I1 जो है वो आप देख सकते हैं कि 5 एम्पियर है करंट, तो 5 एम्पियर इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I2 क्या है? I2 इज फ्लोइंग फ्रॉम V1 टू V2। तो हम ये कहते हैं कि V1 इज एट हायर पोटेंशियल एंड V2 इज एट लोअर पोटेंशियल। तो हम लिखते हैं V1 माइनस V2 अपॉन 4। इसी तरीके से I3 जब हम करंट लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि V1 जो है वो हायर पोटेंशियल है और ग्राउंड जो है वो 0 वोल्ट है, वो 0 पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। तो वी राइट V1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हम आपका इक्वेशन निकल के आता है, जो कि फाइनली इट इज 1/4 प्लस 1/2 V1 माइनस 1/4 V2 इज इक्वल टू 5। हमने उसको 1 किया है। आप उसको पॉज कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो है वी हैव टू फाइंड द नोड वोल्टेज एट 2, दैट इज V2। तो वी टेक द KCL फॉर नोडल एनालिसिस। हम KCL लेते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। और आप V2 पॉइंट पे आप देखेंगे तो I2 और I4 जो है टू करेंट्स एंटर कर रहे हैं, और I1 और I5 टू करेंट्स जो हैं वो लीव कर रहे हैं। तो आई हैव रिटन अगेन सेम I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I5 नीचे, और मैंने हर एक करेंट्स के नीचे मैंने इक्वेशंस लिखे हैं। जैसे कि I2 करंट है, इट फ्लोज फ्रॉम V1 टू V2, सो वी एज्यूम दैट, सो वी से दैट V1 इज एट हायर पोटेंशियल देन V2, तो V1 माइनस V2 अपॉन 4। I4 जो करंट है वो 10 एम्पियर ऑलरेडी गिवन है। I1 करंट जो है 5 एम्पियर ऑलरेडी गिवन है। और I5 जो है हमारा करंट, हम वी से दैट V2 इज एट हायर पोटेंशियल विद ग्राउंड पोटेंशियल, इट इज 0 वोल्ट, सो इट इज V2 अपॉन 6। फाइनली सॉल्व करेंगे तो वी गेट माइनस 1/4 V1 प्लस 1/4 प्लस 1/6 V2 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट उसी को हम इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे आप, और हम साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हम निकाल देंगे V1 एंड V2। ये नीचे में है मैट्रिक्स फॉर्म जो है, ये एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इक्वेशन 1 एंड 2 का। अभी ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कीजिए और नोड वोल्टेज V1 एंड V2 निकालिए आप।